इजराइल हमास संघर्ष अद्यतन चल रहे संघर्ष ने हजारों लोगों की जान ले ली। इजराइल और फिलिस्तीनी आतंकवादी समूह हमास के बीच लंबे समय से चल रहे और विनाशकारी संघर्ष के बीच मानव जीवन पर टोल में वृद्धि जारी है। जैसे ही हम संघर्ष के 10वें दिन में प्रवेश कर रहे हैं, स्थिति गंभीर बनी हुई है, जिसमें 4000 से अधिक लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और 10,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। हताहतों की संख्या के स्पष्ट आंकड़े स्थिति की गंभीरता को दर्शाते हैं। हताहतों में 2600 फिलिस्तीनी और 1400 इजरायली शामिल है। गाजा अस्पतालों पर मंडरा रहा ईंधन संकट। संयुक्त राष्ट्र के मानवीय कार्यालय ने गाजा के अस्पतालों में आसन्न ईंधन संकट के बारे में चेतावनी दी है। अगले 24 घंटों के भीतर गाजा पट्टी के अस्पतालों में ईंधन खत्म होने की आशंका है। यह गंभीर स्थिति हमास के हालिया हमले के जवाब में दंडात्मक उपाय के रूप में ईंधन, पानी, भोजन और बिजली सहित महत्वपूर्ण आपूर्ति को रोकने के इजराइल के फैसले के बाद आई है। इससे गाजा में पहले से ही गंभीर स्थिति में कठिनाई और बढ़ गई। अमेरिकी टिप्पणियों के बीच इजरायली इरादे। एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने हाल ही में गाजा पर फिर से कब्जा करने की संभावना के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की और कहा कि यह एक बड़ी गलती होगी। जवाब में इजराइल के संयुक्त राष्ट्र के राजदूत ने गाजा पर फिर से कब्जा करने के अपने देश के इरादे की कमी की पुष्टि करते हुए एक बयान दिया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इजराइल का प्राथमिक उद्देश्य गाजा पर नियंत्रण बनाए रखना नहीं बल्कि अपना अस्तित्व सुनिश्चित करना है। राजदूत ने जोर देकर कहा कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में, जैसा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने बताया है, हमास को खत्म करना और उसकी क्षमताओं को बेअसर करना शामिल है। यह रुख संघर्ष में चल रही चुनौतीपूर्ण और जटिल गतिशीलता को दर्शाता है। दुखद घृणा अपराध में अमेरिका को झकझोर दिया। नफरत और हिंसा की बढ़ती घटनाओं को उजागर करने वाली एक अत्यंत दुखद घटना में संयुक्त राज्य अमेरिका में एक 6 वर्षीय लड़का क्रूर और जघन्य हमले का शिकार हो गया। बच्चे को बेरहमी से 26 बार चाकू मारा गया और दुखद रूप से उसकी जान चली गई। इस हमले की जांच कथित घृणा अपराध के रूप में की जा रही है, जो देश में इस्लामोफोबिया और यहूदी विरोधी भावना की रिपोर्टों में चिंताजनक वृद्धि को रेखांकित करता है। युवा पीड़िता की मां, जो भी हिंसा का शिकार हुई थी, वर्तमान में गंभीर चोटों के कारण अस्पताल में भर्ती है। यह भयावह घटना नफरत और असहिष्णुता के सभी रूपों को संबोधित करने और उससे निपटने की तत्काल आवश्यकता की दर्दनाक याद दिलाती है। चल रहे इजराइल हमास संघर्ष में विनाशकारी क्षति जारी है, जिसमें हजारों लोगों की जान चली गई है और अनगिनत अन्य लोग लंबी हिंसा के परिणाम भुगत रहे हैं। गाजा के अस्पतालों में आसन्न ईंधन संकट स्थिति में तात्कालिकता की एक नई परत जोड़ता है, जबकि अमेरिकी और इजरायली दोनों अधिकारियों के बयान संघर्ष की गतिशीलता की जटिलता को दर्शाते हैं। इसके अतिरिक्त अमेरिका में हाल ही में हुआ घृणा अपराध घृणा और भेदभाव की सभी अभिव्यक्तियों को संबोधित करने और समाप्त करने के महत्व को रेखांकित करता है।